नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में विषयों की संरचना और उनके विकास और अंतर संबंधों को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। यह ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को वर्गीकृत कर एक तार्किक मानचित्र बनाता है ताकि सूचनाओं को आसानी से खोजा और प्रबंधित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान के विशाल भंडार को संरचित करना है, जो वर्गीकरण प्रणालियों में मदद करता है। डी डब्ल्यू लैंग्वेज ने सर्वप्रथम मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के लिए प्रिंसिपल्स दिए थे। अब हम डी डब्ल्यू लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। ये इंग्लैंड के लाइब्रेरियन थे। इन्होंने ज्ञान के ब्रह्मांड का मानचित्रण करने के लिए 4 सिद्धांत दिए थे। इनका पहला सिद्धांत था आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी वैचारिक सिद्धांत। ये वर्गीकरण किसी विचारधारा या सिद्धांतों पर आधारित होते थे। ये किसी आइडियोलॉजी से यानी विचारधारा से जुड़े होते थे। इसके एग्जाम्पल है बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BBK भी कहते हैं। इनका दूसरा प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस यानी सामाजिक उद्देश्य। प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस एक व्यापक वर्गीकरण है जो ज्ञान को वर्तमान सामाजिक उपयोगिता के घटते क्रम और भविष्य में उपयोग की बढ़ती संभावना के क्रम में व्यवस्थित करता है। ये ज्ञान को सामाजिक उपयोगिता के घटते क्रम में और भविष्य की उपयोग की बढ़ती संभावना के क्रम में व्यवस्थित करता है। इसके एग्जाम्पल है वैदिक क्लासिफिकेशन, जो वैदिक प्रणाली हमने देखी थी वो इसका एग्जाम्पल है। अब हम इसके तीसरे प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं, जो कि है साइंटिफिक ऑर्डर यानी वैज्ञानिक क्रम। साइंटिफिक ऑर्डर विषयों के प्राकृतिक और तार्किक क्रम पर आधारित एक वर्गीकरण है। इसे सर्वप्रथम ईसी रिचर्डसन ने अपनी पुस्तक क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में प्रतिपादित किया था। ये पुस्तक 1901 में आई थी। साइंटिफिक ऑर्डर प्रिंसिपल के अनुसार विषयों को प्राकृतिक और तार्किक क्रम पर वर्गीकृत किया जाता है। साइंटिफिक ऑर्डर प्रिंसिपल के एग्जाम्पल हैं एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये तीनों साइंटिफिक ऑर्डर प्रिंसिपल के उदाहरण हैं। अब हम डी डब्ल्यू लैंग्वेज के चौथे प्रिंसिपल को देख लेते हैं, जो कि है अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन यानी विषयों के आधार पर व्यवस्थापन का सिद्धांत। यह अनुशासन किसी एक पद्धति द्वारा निर्मित या समान अध्ययन विषयों पर आधारित ज्ञान का एक बड़ा और सुसंगत समूह है। डिसिप्लिन ज्ञान का एक वृहत क्षेत्र होता है। अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन में ज्ञान को विषयों के आधार पर नहीं बल्कि एक विशिष्ट संरचित अनुशासन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं डीडीसी यानी डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन, दूसरा है यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और तीसरा है कोलन क्लासिफिकेशन। इन तीनों ही वर्गीकरण पद्धतियों में ज्ञान को डिसिप्लिन के आधार पर बांटा गया है। अब हम पहली स्कीम के बारे में देखते हैं, जो कि है बुर्नेट स्कीम। इसकी मैपिंग देखेंगे हम। इस योजना का विकास 1809 में जेम्स चार्ल्स बुर्नेट द्वारा किया गया था। इसे पेरिस बुक सेलर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसका प्रयोग ब्रिटिश म्यूजियम और पुस्तकालय विक्रेताओं द्वारा किया जाता था और इसमें ज्ञान को 10 मेन क्लास में बांटा गया है। एग्जाम में कभी भी बुर्नेट स्कीम की मेन क्लास के बारे में नहीं पूछा जाता है।
और ना कभी पूछा गया है ना कभी पूछा जाएगा। तो हम इसकी मेन क्लासेस यहाँ बस यही पढ़ेंगे कि इसमें 10 मेन क्लासेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डीडीसी के बारे में, जिसका पूरा नाम है डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका विकास 1876 में मेलविल डेवी द्वारा किया गया था। इसमें बेकन और टी हैरिस के ज्ञान वर्गीकरण को आधार बनाया गया है। इसमें ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। इसके 3 डिवीजन हैं। पहले डिवीजन में आती है मेन क्लास। इसमें 10 मेन क्लास हैं। इन मेन क्लास को डिसिप्लिन के आधार पर बांटा गया है। इसका सेकंड डिवीजन है सब डिवीजन। इसमें मेन क्लास को ही आगे 10 भागों में और बांटा गया है, जो टोटल 100 सब डिवीजन हो जाते हैं। इसका थर्ड डिवीजन है जिसे सेक्शंस कहते हैं। जो हमारे सब डिवीजन थे उनको ही आगे 10-10 भागों में बांटा गया है, जो 1000 सेक्शन हो जाते हैं। अब हम डीडीसी की 10 मेन क्लास देख लेते हैं। पहली है 000, जिसमें जनरलिटीज और कंप्यूटर आते हैं। दूसरा है 100, इसमें फिलोसफी एंड साइकोलॉजी आते हैं। तीसरी मेन क्लास हमारी 200, इसमें रिलीजन आता है। चौथी मेन क्लास है 300, जिसमें सोशल साइंस आता है। हमारी पांचवी मेन क्लास है 400, जिसमें लैंग्वेज आते हैं। और हमारी छठी मेन क्लास है 500, जिसमें प्योर साइंस एंड मैथमेटिक्स आते हैं। हमारी सातवीं मेन क्लास है 600, जिसमें अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आते हैं। हमारी आठवीं मेन क्लास है 700, जिसमें आर्ट्स आते हैं। और हमारी नवीं मेन क्लास है 800, जिसमें लिटरेचर आता है। और हमारी 10th मेन क्लास है 900, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड बायोलॉजी आता है। ये हमारी डीडीसी की 10 मेन क्लास हैं। इन 10 मेन क्लासों को ही आगे 10-10 भागों में बांटा गया है। फिर उन 10-10 भागों को ही आगे 10-10 भागों में बांटा गया है, जो हमारे 1000 सेक्शन कहलाते हैं। तो हम डीडीसी में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, डीडीसी के बारे में। अब हमारी तीसरी क्लासिफिकेशन स्कीम है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। इसका विकास 1891 में यानी 1891 में सीए कटर द्वारा किया गया था। सीए कटर ने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम को 7 स्तर में विभाजित किया था। इसके पहले से छठे स्तर का प्रकाशन 1891 से 1893 में यानी 1891 से 1893 में हुआ था। और इसके 7th लेवल यानी 7वें स्तर का प्रकाशन 1903 में किया गया था। ये प्रणाली मुख्य रूप से अमेरिकी पुस्तकालयों के लिए बनाई गई थी। जो ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन थी, इसका निर्माण मुख्य रूप से अमेरिकी पुस्तकालयों के लिए ही किया गया था। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम में नोटेशन के लिए रोमन कैपिटल अल्फाबेट्स का प्रयोग किया गया है। और इसमें सर्वप्रथम पॉलीगोटोमी का प्रयोग किया गया था। पॉलीगोटोमी यानी बहुविभाजन। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन थी, वो भी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम पर ही आधारित थी। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम में मुख्य वर्गों का क्रम ज्ञान के विकास के क्रम पर आधारित है, यानी इवोल्यूशन ऑर्डर पर आधारित है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में 26 मेन क्लास हैं, क्योंकि इसमें रोमन कैपिटल अल्फाबेट्स का प्रयोग किया गया था। तो इसमें 26 मेन क्लास होगी। अब हम एक एक करके इनकी मेन क्लास देख लेते हैं। इसकी पहली मेन क्लास है ए, जिसमें जनरल वर्क्स को रखा गया है। इसकी दूसरी मेन क्लास है बी, जिसमें फिलोसफी को रखा गया है। तीसरी मेन क्लास है सी, जिसमें क्रिश्चियनिटी एंड जूडिज्म को रखा गया है। चौथी मेन क्लास है डी, जिसमें इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री, इसमें क्रिश्चियन चर्च की हिस्ट्री के बारे में है। इसकी पांचवी मेन क्लास है ई, जिसमें बायोग्राफी को रखा गया है।
छठी मेन क्लास है एफ, जिसमें यूनिवर्सल हिस्ट्री को रखा गया है। सातवीं मेन क्लास है जी, जिसमें जियोग्राफी को रखा गया है। आठवीं मेन क्लास है एच, जिसमें सोशल साइंस को रखा गया है। नौवीं मेन क्लास है आई, जिसमें सोशियोलॉजी और डेमोटिक्स को रखा गया है। 10वीं मेन क्लास है जे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस को रखा गया है। 11वीं मेन क्लास है के, जिसमें लेजिस्लेशन को रखा गया है। 12वीं मेन क्लास है एल, जिसमें साइंस एंड आर्ट्स को रखा गया है। 13वीं मेन क्लास है एम, जिसमें नेचुरल हिस्ट्री को रखा गया है। 14वीं मेन क्लास है एन, जिसमें बॉटनी को रखा गया है। 15वीं मेन क्लास है ओ, जिसमें जूलॉजी को रखा गया है। 16वीं मेन क्लास है पी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी को रखा गया है। 17वीं मेन क्लास है क्यू, जिसमें मेडिसिन को रखा गया है। 18वीं मेन क्लास है आर, जिसमें टेक्नोलॉजी एंड यूजफुल आर्ट्स को रखा गया है। 19वीं मेन क्लास है एस, जिसमें इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग्स को रखा गया है। 20वीं मेन क्लास है टी, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स को रखा गया है। 21वीं मेन क्लास है यू, जिसमें आर्ट्स ऑफ वॉर को रखा गया है। 22वीं मेन क्लास है वी, जिसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स को रखा गया है। इसकी 23वीं मेन क्लास है डब्ल्यू, जिसमें आर्ट्स को रखा गया है। इसकी 24वीं मेन क्लास है एक्स, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को रखा गया है। इसकी 25वीं मेन क्लास है अमेरिकन लिटरेचर और इसकी 26वीं मेन क्लास है जेड, जिसमें बुक्स आर्ट्स को रखा गया है। आप इन्हें एक बार पढ़ लें ताकि आपको पूरा याद तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का याद हो जाएगा। आज हमने बुनेट क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में देखा, डीडीसी के बारे में थोड़ा सा देखा, उसको हम आगे अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में हमने पूरा डिटेल से देख लिया है। इसकी हर एक चीज़ के बारे में हमने देख लिया है कि ये कब आई थी, कौन लाया था, और इसकी 10 मेन क्लास देख ली है हमने। इसके बारे में हर चीज़ देख ली हमने, और हमने DW लैंग्वेज के क्या प्रिंसिपल के बारे में भी देखा आज हमने। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसे हम 2-3 क्लासों में पढ़ेंगे ताकि हर एक चीज़ को हम डिटेल से देख सकें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी अपने लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा कर सके। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।